चलिए हो गया। चलिए इसके पहले हम लोग देख चुके हैं व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण। हम लोग सीखे थे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। चलिए उसके बाद बताए थे कि व्याकरण को जानने से पहले हमको भाषा की जानकारी होना क्या है जरूरी। तो भाषा क्या है हम बताए थे कि भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन के बात को, भाव को किसी दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और भाषा 3 प्रकार की होती है हम बताए थे। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी हम इसके पहले बता चुके हैं कि भाषा कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? सबसे पहले सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा लिखित भाषा। आइए सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपनी बात को ठीक इशारों के द्वारा या किसी संकेतों के द्वारा क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तब उसे हम कौन भाषा कहते हैं? कौन भाषा? सांकेतिक भाषा। जैसे हम क्या किए? हाथ हिला दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इशारा। हम बुला रहे हैं, ये मानी हम क्या कह रहे हैं? खाना खाएगा नहीं। तो कौन भाषा हो गया? सांकेतिक भाषा। चलिए अब बढ़ते हम लोग मौखिक भाषा की ओर। तो मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? जब हम अपनी बात, मन की बात को, भाव को क्या कुछ कहकर या कुछ बोलकर दूसरे के सामने क्या करते हैं? बताते हैं, प्रकट करते हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर बताते हैं तो उसे कौन भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे हम कुछ कह दिए, अभी हम कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये कौन भाषा हो गया? मौखिक भाषा हो गया। कौन भाषा हो गया? और वही बात करते हैं हम लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा क्या है? जब हम अपनी बात को, देखिए हम अपनी बात को समझाने के लिए क्या किए हैं? यहाँ पर लिखित रूप में कुछ लिपि या कुछ शब्दों का प्रयोग किए हैं, तो आप समझ जा रहे हैं। यानी जब अपनी बात को लिखित रूप में बताते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कुछ लिख दिए, फोटो भी क्या है? एक लिखित भाषा ही है। फोटो देखते हैं, चेहरा खिला हुआ रहता है, इमोजी समझते हैं ना? एक इमोजी अगर हम बनाते हैं, इमोजी एकदम हंसा हुआ ठीक, तो इमोजी से भी हमको मालूम चल जाता है दुख है कि सुख है, कौन सा भाव है चेहरे का, इससे पता चल जाता है। तो भाषा कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। आइए कुछ भाषा का हम लोग नाम जान लेते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, मगधी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, बंगला, नेपाली, उड़िया, हरियाणवी, गुजराती, असमिया, तेलुगु, मलयालम, उराव, मगही, सिंधी, मैथिली, ऐसे बहुत सारी भाषाएं। अगर दुनिया में अगर बात करें तो लगभग 5000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5000 भाषाएं हैं। ठीक, ऐसे अगर पूछ दे भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन अनुसूची? 8वीं, तो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। ठीक, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए उसके अलावा आज कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि सिर्फ सिंधु सभ्यता से होगा। सिंधु सभ्यता जिससे सबसे पुरानी सभ्यता होने का गौरव प्राप्त है, वो सिंधु सभ्यता, इसका दूसरा नाम क्या है? बोलिए जल्दी। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता का ही नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब सिंधु सभ्यता की खोज की जा रही थी तो 1921 में दयाराम साहनी ने, कौन? दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। इसीलिए इस सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हेलो ध्यान दो आगे। चलिए तो हड़प्पा की खोज कब हुआ? 1921 सब कोई बोलेंगे कब खोज हुआ? 1921। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग आज रहने देते इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।